गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम मार्केट में मिलने वाली 1000 की लड्डू गोपाल जी की ड्रेस सिर्फ 150 रुपये में बनाने जा रहे हैं। तो आओ चलो मेरे साथ सीखते हैं लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाना। तो यहाँ मैंने एक वेलवेट लिया था जो कि 40 रुपीज़ का है, और उसके बाद मैंने ली थी ये लेस जो कि 25 रुपीज़ की पर मीटर। उसके बाद मैंने ये दूसरी ली थी जो 15 रुपीज़ पर मीटर थी। एंड उसके बाद मैंने ये थर्ड लेस ली थी जो 10 रुपीज़ पर मीटर थी। फिर ये कुछ फ्लावर्स थे जो 2 रुपये का एक था, और ये एक और फ्लावर्स थे जो भी 2 रुपये का एक था। एंड ये कुछ मिरर लिया था जो कि पूरा पैकेट 10 रुपीज़ के थे। मिरर और स्टोन थे। उसके बाद ये ग्लू थी जो भी 15 रुपीज़ की थी, और एक ये लेस मेरे पास पहले से ही घर पे रखी थी, और एक ये वाली लेस थी जो कि ये भी घर पर रखी थी। तो चलो अब आइए बनाते हैं ड्रेस। तो सबसे पहले अब मैं वेलवेट को लेके उसको कट कर लेती हूँ। तो कट करने के लिए मैंने वेलवेट को एज़ अकॉर्डिंग टू माय लड्डू गोपाल जी ऐसे नाप लिया है उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, और उसके बाद मैं उसको अच्छे से कट कर लेती हूँ। तो मेरे लड्डू गोपाल जी का साइज़ 5 नंबर का है, तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के साइज़ के अकॉर्डिंग ही एक वेलवेट कट करना, उनका साइज़ नाप के। तो उसके बाद अब मैं यहाँ पे ये लेसेस रख के देख रही थी कि कौन-सी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो मैंने पहले ये पीकॉक कलर लेस ली है। देन मैंने ये येलो लेस ली थी जो कि मैंने घर से ली थी। मोरपंख की लेस 25 रुपीज़ पर मीटर थी, और ये येलो वाली तो मुझे घर से मिल गई थी। उसके बाद ये रेड वाली लेस लगाई थी, ये 10 रुपीज़ की थी। तो मैं इसका थोड़ा चौड़ा बॉर्डर बनाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये पीकॉक कलर लेस लगा रही हूँ, और उसके बाद मैं लगाऊंगी दूसरी लेस। तो इसको बहुत अच्छे से धीरे धीरे सिलना है हमें, ध्यान से देखते हुए। कोने पे सबसे पहले यही वाली लगानी है। आप कोई सी भी लेस ले सकते हैं, आपको जो अच्छी लगे। वेलवेट का कलर भी कोई सा भी ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। बस मैं एक डिज़ाइन बता रही हूँ कि आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो मैंने ये लेस लगा ली है। उसके बाद मैं अपनी येलो वाली लेस लगाती हूँ अच्छे से, इसी तरह से बिल्कुल मिलाते हुए। तो इस आइए चलो इसको भी लगा लेते हैं पहले। तो मैंने यहाँ पे ये वाली लेस भी लगा ली है, और ये मैंने इसे बिल्कुल चिपका के और दोनों साइड से सिला मैंने इसको, ताकि ये निकले ना। उसके बाद अब मैं रेड वाली लेस लेके लगाती हूँ। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि ये रेड वाली लेसेस को भी मैं इसे लगा के ही, मतलब ऐसे चिपका के इसके साथ येलो वाली के तब लगाऊंगी। बट मुझे ये कुछ अच्छा सही नहीं लगा। फिर मैंने दूसरा आइडिया सोचा कि इसे थोड़ा सा हट के लगाती हूँ, थोड़ा सा वेलवेट का कपड़ा बीच में छोड़ के। तो मैं उसके बाद इसको भी अच्छे से स्टिच कर लेती हूँ पहले। तो मैंने इसमें बीच में वेलवेट का कपड़ा लिया है, थोड़ा छोड़ा है। उसके बाद मैंने ये रेड लेस लगाई है। तो लगने के बाद ये कुछ ऐसी दिख रही है, और ट्रस्ट में ये बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे कुछ मिरर लिए थे, तो फिर मैं ये मिरर सोच रही थी लगाने के लिए। सो अब मैं इनका डिज़ाइन, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। आपको एक साथ लगाने हैं, कोई फ्लावर की शेप में पेस्ट करने हैं, आप जैसे चाहे वैसे पेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा बॉर्डर ज़्यादा हैवी हो गया था, तो इस वजह से मैंने इनको थोड़ा स्प्रेड करके, थोड़ा दूर दूर लगा के स्क्वायर शेप में, स्क्वायर नहीं एक्चुअली रोम्बस शेप में मैंने इनको पेस्ट किया है। तो आप देख सकते हैं मैं इन्हें कैसे पेस्ट कर रही हूँ। आपको अगर ऐसे अच्छा लग रहा है तो आप ऐसे पेस्ट कर सकते हैं। आपको कोई और डिज़ाइन बनाना है, फ्लावर का डिज़ाइन बनाना है, आप फ्लावर का डिज़ाइन बना के पेस्ट कर सकते हैं। तो आइए अब हम मेरे साथ मिरर पेस्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे मिरर पेस्ट करना शुरू कर दिया है। पहले फ़ेविकॉल लगाई थी, और उसके बाद अब मैं धीरे-धीरे मिरर पेस्ट कर रही हूँ इस पे, और इसको थोड़ा टाइम लगेगा सूखने में। तो जब तक हमारे सारे मिरर नहीं सूख जाते तब तक हम आगे का वर्क भी नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अब सारे मिरर पेस्ट कर लिए हैं, और अब मैं इसको सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, और थोड़ी देर में करूँगी रेस्ट। मैंने मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स रखा था। आप उससे ज़्यादा 1 आवर तक रख सकते हैं, और ये अच्छे से देखो ड्राई हो चुके हैं, और काफ़ी अच्छे से पेस्ट भी हो चुके हैं। तो मैं अब इस पे आगे काम शुरू करती हूँ। तो अब मैं जहाँ पे मैंने बॉर्डर नहीं बनाया था, आई मीन लेस नहीं लगाई थी, मैं वहाँ से प्लेट्स डाल के इसको स्टिच कर रही हूँ। और मैं थोड़ी ब्रॉड ब्रॉड प्लेट रखूँगी ताकि पूरा घेरा आ सके, मुझे इसमें से कट ना करना पड़े, और पूरी घूम वाली गोल वाली स्कर्ट लड्डू गोपाल जी की बन सके। तो मैं अब धीरे-धीरे इस पे प्लेट्स डाल रही हूँ। आप ध्यान रखिए क्योंकि मिरर वर्क है,
तो मिरर से थोड़ा दूर ही रख के आप स्टिच करेंगे। तो पहले हम अच्छे से प्लेट बना लेते हैं, उसके बाद हम स्टिच करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने थोड़ा धीरे-धीरे करके काफ़ी सारी प्लेट्स एक साथ बना ली है और उसके बाद मैं एक साथ इनको स्टिच करूँगी। तो जब ये पूरा बन के आएगा ना, तब देखना सच में बहुत अच्छा लगने वाला है। तो अब मेरी प्लेट्स कंप्लीट हो चुकी थी और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा घूम बन के आया है। तो अब मैं सोच रही थी कि ऊपर फ्रंट में भी एक मतलब कमर पे बेल्ट की जगह पे मैं एक और लेस लगा देती हूँ। तो फिर ये वाली लेस भी मेरे पास पहले की बची हुई थी, तो छोटी सी ही थी। तो मैं इसको अच्छे से स्टिच कर रही हूँ इस पे, ताकि और अच्छा ये बन सके। तो अब बारी थी लड्डू गोपाल जी की चोली की। तो चोली के लिए मैं वेलवेट को ऐसे ही कट कर रही हूँ छोटे-छोटे 2 पीसेज़ में। तो सबसे पहले हमें वेलवेट का साइज़ आप देख सकते हैं कि अपने लड्डू गोपाल जी के अकॉर्डिंग। तो मेरे लड्डू गोपाल जी 5 नंबर के हैं, तो मैं थोड़ा छोटा ही साइज़ रखूँगी। तो मैं इनको चोली को ऐसे स्टिच कर लेती हूँ। तो मैंने चोली की दोनों साइड को अलग-अलग स्टिच कर लिया था ऐसे, और उसके बाद मैंने सोचा था कि ये जो मैंने एक लेस ली थी गोल्डन कलर की, तो उनके उसके अलग-अलग फ्लावर्स मैंने कट कर लिए हैं। वैसे चोली पे दोनों साइड 3-3 फ्लावर्स मैं ऐसे लगा रही हूँ। तो इनको भी अच्छे से स्टिच कर लेते हैं पहले। उसके बाद हम चोली को अपने स्कर्ट के साथ एक साथ अटैच कर देंगे। तो मैं ऐसे धीरे-धीरे तीनों फ्लावर्स ऐसे लाइन में लगा के और फिर स्टिच कर रही हूँ। तो अब मेरी चोली की दोनों साइड कंप्लीट हो चुकी थी। आप देख सकते हैं कि ये दोनों अच्छे लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अब हमें इनको ऐसे अटैच करके इनको यहाँ से ऐसे स्कर्ट के साथ स्टिच करना है। तो अब इसको भी हम स्टिच कर लेते हैं पहले। तो फिर ये वाला भी पार्ट कंप्लीट हो चुका है और मेरी पूरी की पूरी चोली और स्कर्ट रेडी हो चुकी है। तो लड्डू गोपाल जी की ड्रेस तो बन गई है। अब बनाना बाकी है लड्डू गोपाल जी का फटका और लड्डू गोपाल जी की पगड़ी। तो लड्डू गोपाल जी का फटका बनाने के लिए मैंने एक और पीस कट किया था वेलवेट का, और अब मैं सोचूं कि दोनों साइड ये रेड लेस लगा लेती हूँ। दोनों साइड से स्टिच कर लेती हूँ रेड लेस को। तो पहले इनको स्टिच कर लेते हैं, आगे का काम उसके बाद करेंगे। Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. तो लेसेस को दोनों साइड से सिलने के बाद फटका कुछ ऐसा दिख रहा था, जो कि मुझे थोड़ा अधूरा-अधूरा लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बीच में हम फिर से मिरर वर्क करें, तो दोनों जो ड्रेस है और फटका दोनों सेम सेम लगेंगे। तो फिर से मैंने फेविकॉल लगाई और अपने मिरर उठा के मैंने फिर से उस पे मिरर वर्क करना शुरू कर दिया। तो मैंने दोनों लेसेस के बीच में ऐसे मिरर लगाया है, और लगने के बाद वो बहुत प्यारा लग रहा था। मैं आपको दिखाती हूँ, पहले पूरा लगा लेते हैं। सो अब कंप्लीट होने के बाद कुछ फटका इस तरह से दिख रहा था। फटका यानी कि जो साइड में साफा डालते हैं। तो उसके बाद अब बारी आती है लड्डू गोपाल जी की पगड़ी की। तो लड्डू गोपाल जी की पगड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है बुकरम। तो बुकरम को भी लड्डू गोपाल जी के सर के अकॉर्डिंग की साइज़ से आप कट कर लेना। तो फिर मैंने एक वेलवेट का पीस पहले से ही कट कर रखा था। तो अब वेलवेट को हम बुकरम पे ऐसे चिपकाते हैं, ऐसे पेस्ट करते हैं। दोनों साइड से पेस्ट कर देते हैं, ताकि जो बुकरम है वो दिखे ना। दोनों साइड वेलवेट को पेस्ट करने के बाद मैं उस पे चिपकाऊंगी वही लेस, जो कि गोल्डन लेसेस मैंने लड्डू गोपाल जी की चोली के दोनों साइड में लगाई थी। 3 फ्लावर्स लगाए थे, तो मैंने ये लेस यहाँ पे लगा ली है। और ये वाली लेस जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी वो भी लगा ली है, तो काफ़ी प्यारा लग रहा था। उसके बाद अब मैं बनाती हूँ ऊपर प्लेट्स वाला फ्लावर। तो प्लेट्स वाला फ्लावर बनाने के लिए हम एक और वेलवेट का पीस लेंगे और उसको उसकी प्लेट्स बना लेंगे। उसके बाद वो पगड़ी पे ऊपर लगाएंगे हम। तो इसको भी मैंने अच्छे से स्टिच कर लिया है। अब मैंने लिए थे कुछ फ्लावर्स, जो कि मैं यहाँ पे पेस्ट करने जा रही हूँ। तो एक-एक करके मैं ये बड़े वाले फ्लावर्स, जो ये भी 2 रुपए के थे, इनको अच्छे से लगा दूँगी। तो फ्लावर्स लगाने के बाद अब मेरे को फिर भी ये पगड़ी अधूरी-अधूरी लग रही थी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पे भी मिरर वर्क किया जाए, तो तीनों चीज़ें एक जैसी हो जाएगी। तो मैंने पगड़ी का जो कलगी थी उस पर भी मिरर वर्क किया है, और उसके बाद मेरे पास बड़े वाले मिरर थे, तो मैं उसको पगड़ी के फ्लावर्स के ऊपर जो स्पेस बचा है वहाँ पे भी पेस्ट कर देती हूँ। इस तरह मेरी पगड़ी भी कंप्लीट होती है।
तो ये है लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का फाइनल लुक, और ये है लड्डू गोपाल जी का पटका और ये ड्रेस, एंड ये है लड्डू गोपाल जी की पगड़ी। तो अगर आपको डॉल की ड्रेस भी बनानी है तो भी आप बना सकते हैं। तो मैंने ये ड्रेस डायना पे चेक की थी क्योंकि लड्डू गोपाल जी तो घर हैं। सो आगे ही ऐसी प्यारी प्यारी ड्रेस और वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय।